आशुतोष, पहले आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। हालांकि आशुतोष, इससे पहले बीजेपी के खेमे में भी कई बार हुआ है। मैं पहले ही राइडर लगा दूं कि सत्ता पाने के बाद भी मुख्यमंत्री चुनने में 5 से 10 दिन का समय लगा है, पहले कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कांग्रेस, आपको लगता है, एक ऐसी पोजीशन में आ गई है जहां पर फैसला लेना कठिन है? क्योंकि दो दावेदार हैं और दोनों का दावा बहुत मजबूत है। किसे चुने, डीके शिव कुमार या फिर सिद्धारमैया? देखिए, मानक क्रिकेट में एक जुमला बार बार कहा जाता है, अगर आप आईपीएल देख रहे हो या भारत की क्रिकेट टीम के बारे में देख रहे हो, जहां ये कहते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ अगर आपकी अच्छी है तो ये इट्स अ गुड प्रॉब्लम। मुझे लगता है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। हाँ, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कह लें या गुड प्रॉब्लम कह लें या कुछ भी आप नाम दे दें। हाँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की ये बड़ी पुरानी परंपरा है, कोई नई परंपरा बिल्कुल नहीं है। और हाँ, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी में शायद इतना उस तरीके से नहीं होता है, लेकिन ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का एक हिस्सा है। लोकतंत्र के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अलग अलग गुट होते हैं, अलग अलग फैक्शंस होते हैं और अपनी बातों को मजबूती के साथ रखते हैं और अपने दावे पेश करते हैं। और उन दावों के आधार पे फिर जिसके पक्ष में ज्यादा मजबूत दावा होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। और जहां ये परंपरा नहीं होती वहां फिर मुख्यमंत्री अपॉइंट किए जाते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है, रातों रात उनको हटा दिया जाता है, फिर उनकी जगह पे कोई बिल्कुल अजनबी आदमी आके मुख्यमंत्री बन जाता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो ये एक फर्क है और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरीके की इस पर किसी तरीके का ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अगर किसी मुख्यमंत्री के चयन करने में अगर 3 दिन 4 दिन लग रहा है तो बल्कि एक अच्छी बात मानी जानी चाहिए कि कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन हो रहा है। नहीं, अच्छा, इसको अगर पॉलिटिकली देखें आशुतोष, आपको लगता है कि अगर देखिए, सबको पता है कि सिद्धारमैया का दावा ज्यादा मजबूत है, वो पहले भी सीएम रह चुके हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, और डीके शिव कुमार पर ईडी के केस भी हैं और तमाम बातें हैं, और भी कई फैक्टर हैं। आपको लगता है अगर सिद्धारमैया को चुना जाता है तो डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे? जैसे वो बयानों से संकेत भी दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मेरी मां है। देखिए, एक चीज आप बिल्कुल समझना चाहिए कि कर्नाटक बहुत लंबे समय के बाद, और मैं 2014 के बाद की बात कर रहा हूं, 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक टीम की तरीके से उसने चुनाव लड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वो टीम की तरीके से नहीं लड़ पा रही थी। उसके फैक्शंस बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। फैक्शनलिज्म कर्नाटक के पार्टी में भी था। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया के समर्थकों की एक अलग अलग लिस्ट बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन अंत समय तक दोनों ने एक टीम के तरीके से काम किया है। और अगर आप डीके शिव कुमार को सिद्धारमैया से अलग कर दें तो कांग्रेस के लिए जीतना मुश्किल हो जाता। और अगर सिद्धारमैया को अगर आप डीके शिव कुमार से अलग कर दें तो भी जीतना मुश्किल हो पाता, क्योंकि सिद्धारमैया वहां के मास लीडर हैं, लेकिन मास लीडर बिना स्ट्रेटेजी के आगे नहीं बढ़ सकता। और डीके शिव कुमार ने कांग्रेस पार्टी के अंदर जान फूकी है, उसको एग्रेशन दिया है, उसको रिसोर्सेज मुहैया कराए हैं और लगातार ऑन टोस कार्यकर्ताओं को रखा है। तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते तो उसमें एक ही आदमी मुख्यमंत्री बन सकता, दोनों नहीं बन सकते। आज की तारीख में मुख्यमंत्री उसी शख्स को बनना चाहिए जिसके पक्ष में 135 में से बहुमत विधायक हो। उसको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए कि उसके पक्ष में बहुमत के विधायक ना हो, और जिसके पक्ष में बहुमत ना हो उसको बहुत ही ग्रेसफुली और बहुत सम्मान के साथ जिसका चयन हो, जिसके पक्ष में ज्यादा विधायक हो, उसको अपना नेता मान लेना चाहिए। अगर इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पालन होगा तो कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले समय में भी फैसले करने आसान हो पाएगा। आपने देखा छत्तीसगढ़, राजस्थान की जो सारी समस्या वो इसीलिए समस्या थी क्योंकि उस वक्त आपने कोई लॉलीपॉप उनको दे दिया, आपने कोई फार्मूला निकाल दिया, आपने ये तय नहीं किया कि ज्यादातर विधायक किसके साथ हैं। तो सचिन पायलट को हमेशा लगता रहा कि जिता के मैं लाया, ज्यादा विधायक मेरे साथ थे, और बाद में अशोक गहलोत बन गए मुख्यमंत्री। तो अगर ये फार्मूला तय हो जाएगा कि जिसके साथ ज्यादा विधायक होंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये कांग्रेस के लिए आने वाले समय के लिए अच्छी खबर होगी। और अगर आपने किसी माइनॉरिटी को बना दिया, उसको बना दिया जिसके साथ विधायक नहीं है, और वो बन गया, तो फिर पार्टी के लिए आगे के लिए विखंडन के रास्ते शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही है।